आज 9 जून है और आज से बस 3-4 दिनों के बाद यानी कि 13 जून से एनटीए के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट के लिए जो आवेदन लिए गए थे उसकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके बारे में एक पब्लिक नोटिस यहां पर प्रकाशित की गई है 8 जून को, जिसमें बताया गया है कि किस विषय की परीक्षा किस डेट को करवाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है यह केवल इसके संदर्भ में है कि कौन सी विषय की परीक्षा किस डेट को होगी, और अभी आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा किस शहर में है। फिलहाल आपको बता दें कि यूजीसी नेट जून 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी है, और यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है कि किस विषय की परीक्षा कब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून, ये कुल मिला के 13 से लेकर 17 तक 5 दिनों का शेड्यूल जारी किया गया है। ये परीक्षा 3 घंटे में होती है और 2 शिफ्टों में होती है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन कौन सी परीक्षाएं होनी हैं, जैसे कि कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, ये जो परीक्षाएं हैं इनको 13 जून को पहली शिफ्ट में करवाया जाएगा। इसके अलावा कॉमर्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो परीक्षा होगी यह दूसरी शिफ्ट में होगी। 14 जून को पहली शिफ्ट में इंग्लिश और होम साइंस, और दूसरी शिफ्ट में इंग्लिश और संस्कृत की परीक्षा करवाई जाएगी। 15 जून को पहली शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, दूसरी शिफ्ट में एनवायरमेंटल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा करवाई जाएगी। 16 को पहली शिफ्ट में हिस्ट्री और साथ ही साथ मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे आप ट्रेड देख सकते हैं, और दूसरी शिफ्ट में भी हिस्ट्री, लॉ और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा करवाई जाएगी। तो बाकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हिंदी की परीक्षा जो है यह 17 जून को करवाई जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन और हिंदी की परीक्षा यह पहले शिफ्ट में होगी 17 जून को, दूसरे शिफ्ट में हिंदी और सोशियोलॉजी की परीक्षा होगी। तो ये जानकारी आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दी गई है। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जहां से आप बाकी डिटेल्स पता कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के द्वारा भी अपने एग्ज़ाम शेड्यूल की जानकारी ले सकते हैं। रही बात इस नोटिफिकेशन की और इस पीडीएफ की, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो किस डेट को होनी है और किस शिफ्ट में होनी है। अभी आपके लिए जो सिटी यानी कि किस शहर में आपकी परीक्षा होगी, किस डेट में होगी, इसके बारे में भी एनटीए शीघ्र ही आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो तुरंत ही मैं वो जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग एक काम करिए कि जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन एट वंस वहीं पर शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर खबर है कि 10 दिनों में दूर होगी भर्ती की बाधा, भेज दिया जाएगा डाटा। तो यूपीपीएससी पर धरना करने पहुंचे जो ओवर एज अभ्यर्थी थे उनको आश्वस्त किया गया है। देखो जो पूरा मामला है उसको समझो। पूरा मामला ये है कि कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके 906 अभ्यर्थियों का डाटा 10 दिनों के भीतर यूपीएससी को भेजने की बात यहाँ पर कही गई है। गुरुवार को आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी की ओर से यह आश्वासन मिला है। पूरा मामला ये था कि यूपीएससी कृषि प्राविधिक सहायक के कुल 3,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार कर चुका है, लेकिन 906 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2013 में आवेदन किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बाहर हो गए थे। तो उन लोगों को यहाँ पर छूट मिली हुई है कि ये जो 906 अभ्यर्थी हैं जिनका डेटा यूपीपीएससी के पास है, इनका डेटा यूपीएससी को भेजा जाएगा, और फिर जो विज्ञापन जारी होगा पीटी 2022 के आधार पर, तो उसमें ये जो अभ्यर्थी होंगे इनको शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपीपीएससी से 906 अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त न होने के कारण यूपीएससी विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। दरअसल किसी प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवर एज हो गए थे।
तो उन्होंने आयु सीमा में छूट देने या अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में 2019 में आदेश दिया था कि इन 906 अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए, लेकिन यह भर्ती यूपीपीएससी कराता था तो अब ये जो भर्ती है वो करवा रहा है यूपीएससी। तो यूपीएससी के पास वर्ष 2013 का डाटा जो है वो नहीं है जो कि यूपीपीएससी के पास है। तो यहाँ पर यही मैटर है कि जब तक इन 906 अभ्यर्थियों का डाटा यूपीएससी को नहीं मिलता है, विज्ञापन शुरू नहीं हो सकता है, जारी नहीं हो सकता है। और फिलहाल डाटा भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सुबह बृहस्पतिवार सुबह 10:30 बजे आयोग के गेट नंबर 3 पर थे। तो फिलहाल इसमें इन लोगों को बुलाया गया, चर्चा हुई और आश्वासन दिया गया कि अगले 10 दिनों में जो ये अभ्यर्थी हैं इनका डेटा यूपीएससी को भेज दिया जाएगा और उसके बाद यूपीएससी वो एक नया विज्ञापन जारी कर पाएगा, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का जो नया विज्ञापन होगा। और दोस्तों इसी के साथ एक और विज्ञापन यूपीएससी जारी करने जा रहा है। तो 2 विज्ञापन यूपीएससी जारी करने वाला है। जो दूसरा विज्ञापन है वो एक्सरे टेक्नीशियन का है और इसके लिए 15 जून से आवेदन शुरू होंगे और जो लोग पीटी 2022 में शामिल हुए हैं वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पीटी 2022 का एक वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। कुल 382 पदों पर भर्ती के लिए 15 जून से 5 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। वेबसाइट वही रहेगी upssc.gov.in। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि आवेदन के लिए पीटी 2022 के जो परीक्षार्थी हैं बस वही पात्र होंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर कौन कौन से लोग, जैसे कि जो लोग एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली 1986 के अनुसार एक्सरे में डिप्लोमा किए हैं या उसके समकक्ष कोई उनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एक्सरे टेक्नीशियन का है तो एक्सरे का नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा उनको कुछ वेटेज भी यहाँ पर मिलेगा। आयु सीमा रहेगी 18 से 40 साल और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। लिखित परीक्षा के लिए कुल 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 6000 के आसपास, 6000 से कम ही लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 2 विज्ञापन यूपीएससी जारी करेगा। पहला तो 10 दिनों के बाद ही जारी होगा, जो दूसरा विज्ञापन होगा तो वो 15 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। और वहीं पर अगर बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में तो 2018 में जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में जगह बनाए हैं तो उनकी जो भर्ती होगी वो जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो एलटी ग्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो उन लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपने रजिस्टर्ड ईमेल से एक ईमेल कर दें कि उनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त किया जाए, ताकि जो लोग नीचे थे थोड़ा सा, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं था लेकिन अगर कुछ लोग बाहर होंगे तो कुछ लोग इन भी होंगे, तो उन्हीं के आधार पर जो शेष पद बच रहे हैं उन पर इनकी भर्ती करने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो जल्द ही अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी और अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में जिन चयनित अभ्यर्थियों के शामिल न होने से सीटें बच गई हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। छात्र हित में आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो भर्तियाँ हैं, फिलहाल 2 भर्तियाँ जो कि आने वाली हैं यूपीएससी की ओर से, और दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप समझ ही रहे हैं। फिलहाल जब विज्ञापन जारी होगा तो कुछ चीज़ें और भी क्लियर होंगी। वहीं पर देखें तो लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। आप जानते हैं उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने बिना देरी किए लोको पायलट के पदों में 300 से अधिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसमें सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पदों में वृद्धि की गई है। मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों को बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि अन्य जोलन रेलवे में पदों की बढ़ोतरी अभी हो सकती है। भारतीय रेल में कुल 10,000 लोको पायलट के पद फिलहाल रिक्त हैं। ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय रेल में 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त हैं। दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मुख्यालय ने 6 जून को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने की बात की गई है और
फिर इन पर भर्ती की जाएगी। भर्ती कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम की यूपी पीसीएस 2024 के लिए या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो आप लोग IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।